इतना इजी तरीका है कि इससे इजी तरीका मैंने आज से पहले इस चैनल पे बनाया ही नहीं है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि आप इंडिया में बैठ के इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो। जस्ट लुक एट इट, कैन यू सी दिस गाइस? काउ डंग बिक रहा है डॉलर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है। मैं डिवाइड कर देता हूं 27 से, तो गाइस हर महीने का कितना अर्न हुआ? 2 लाख रुपए। गाइज अगर आप लोगों को बहुत डीप में पता है तो हिंदू रीति रिवाज में बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चर हैं और इतने त्योहार हैं कि अगर हम गिनने बैठे तो शायद महीने कम पड़ जाए और त्योहार ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सा कारण है और उसी कारण पे बेस्ड आज हमारा ये एक बिजनेस है जो आपको डॉलर्स में अर्न कराएगा और इतना कराएगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 2 लाख रुपए पर मंथ आप आराम से अर्न कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं काउ डंग की। काउ डंग मतलब गाय का गोबर। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं प्रूफ के लिए कि मैं काउ डंग के बारे में बात ही कर रहा हूं, जिसे कहते हैं गोबर। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि क्या मैं सच में जो बोल रहा हूं वो आप सही सुन रहे हैं या नहीं। यहां पर मैंने लिख भी दिया, आप चेक करके वेरीफाई कर लो। मैं बात कर रहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। रीजन पता है क्या है? आज से सदियों साल पहले जब मार्केटिंग के इतने तामझाम तो थे नहीं कि मार्केटिंग के लिए बैनर लगा दो, होर्डिंग लगा दो, वो कैसे उस टाइम पे अपनी मार्केटिंग करते। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे वहां पर ही हमारा बिजनेस जो है वो चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इसके लिए उन लोगों ने रीजन क्रिएट किया कि एक साथ लोग इकट्ठे कैसे होंगे, कई कई गांव के लोग एक साथ कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए। तभी इन्होंने हर पूजा को एज अ फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे लोग एक दूसरे को अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सके, सर्विसेज बेच सके और इस तरीके से वहां पर मार्केटिंग हो और उनका घर चले। एग्जांपल के तौर पर गाइस, धनतेरस में एक बात फेमस है कि झाड़ू खरीदना चाहिए, इससे समृद्धि आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू इसलिए धनतेरस में खरीदा जाता है क्योंकि उस टाइम के लोगों ने झाड़ू की बिक्री बढ़ाने के लिए इस चीज को मार्केट किया था कि अगर आप इस दिन स्पेशली खरीदेंगे तो आप लोगों को उसका प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। तो इसीलिए झाड़ू जो विक्रेता हैं उनको पूरे साल में एक दिन में इतनी कमाई हो जाती थी कि उनका घर परिवार पूरे साल चलता रहता था। सेम हैपेंस विद अक्षय तृतीया में सोना खरीदना चाहिए। तो सोनार जो खाली बैठे रहते थे पूरे पूरे साल, उनका एक ही दिन में इतना सेल हो जाता था कि वो पूरा साल आराम से निकाल लेते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि मान लेते हैं होली में फूल बिकते थे। आज तो हम भले ही वो केमिकल वाले रंग यूज करते हैं, बट एक्चुअली में होली का त्योहार है कि फूल का रंग निचोड़ के उसको यूज करके होली खेला जाता था। तो जो फूल विक्रेता थे उनके लिए यह त्योहार बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, अगर आप डीप में जाओगे तो आपको ये समझ आएगा। बट सिर्फ मुझे समझाना था आपको कि आज का ये सेशन किस तरीके से रिलेटेड है टू द गोबर। अब देखो यहां पर क्या हुआ। हिंदू रीति रिवाज में एक चीज बहुत फेमस है कि अगर आप पूजा करोगे तो पूजा में हवन करना जरूरी है। अब हवन के लिए चाहिए फ्यूल। फ्यूल मतलब कि किससे जलाओगे? यहां पर आप कैरोसिन का इस्तेमाल तो करोगे नहीं क्योंकि ये पवित्र चीज है। कैरोसिन, पेट्रोल ये सब तो यूज नहीं करेंगे ना। तो यहां पर क्या यूज होता है? यहां पर यूज होता है गाइस काउ डंग। ध्यान से सुनना, ये काउ डंग यूज होता है हवन के केस में। क्यों? इसलिए नहीं कि एज अ सिर्फ फ्यूल तो होता ही है, लेकिन काउ डंग की एक मान्यता है कि ये प्योरिटी प्रोवाइड करती है टू द एयर। मतलब ये एक पवित्र चीज है हिंदू लोगों के लिए। बस इसी का तो फायदा उठाना है अब आपको। आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं गाइस, ये सच में बहुत कारगर बिजनेस है और ये एक प्रूवन बिजनेस है। मैं आपको लिटरली प्रूव करूंगा अपने कंप्यूटर में जाके, तब आप देख लेना कि मैं कितना सच बोल रहा हूं और कितना मैं क्या ही बोल रहा हूं। ये बिजनेस खासकर जो रूरल एरिया में रहते हैं वो कर सकते हैं और वो इसको इतनी आसानी से कर सकते हैं जितना कि इससे आसान दूध बेचना भी नहीं है, इससे आसान खीर बेचना भी नहीं है। ये इतनी आसानी से कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको तरीका आप जल्दी से बता देता हूं ये क्या होने वाला है। देखो, कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई का गेम है गाइस। ये इंडिया में गोबर इतना है कि हम गोबर खरीदते नहीं है। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर हम वहां पर बेचे जहां पर गोबर है ही नहीं और वहां पर उसकी डिमांड है, तो गाइस इसका मतलब मैं सप्लाई करते करते थक जाऊंगा और मेरा सेल इतना हो जाएगा कि मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला पे हमें चलना है और इसके लिए जो मार्केट में आज आपको बता रहा हूं वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, इसके अलावा यूके, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर क्या है, ये बहुत क्लीन कंट्रीज में आती है क्योंकि ये सारी टियर 1 कंट्रीज है। यहां पर गोबर या गोबर के उपले बनाना समहाउ लोग या तो करेंगे नहीं या करना अलाउड नहीं है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर हिंदूज तो हैं और हिंदूज हैं तो उनको हवन करना है, पूजा करना है, उसमें फ्यूल चाहिए, उसमें काऊ डंग चाहिए। तो बस हमारा काम होगा कि यहां से हम काऊ डंग को शिप कर देंगे उनके एड्रेस
यूएस पे अगर वो डिमांड करेंगे तो। और बाय हम कैसे कराएंगे आज के सेशन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतना इजी तरीका है कि इससे इजी तरीका मैंने आज से पहले इस चैनल पे बनाया ही नहीं है। आप यकीन मानो ये इतना इजी होगा और आप इतना ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो आइडिया तो क्लियर हो गया कि मैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को टारगेट करूंगा, उन हिंदूज को जिनको ये करना है। अब सिंपल आप कहोगे कि क्या ये चीज उनकी कंट्री में नहीं बिकता? गाइस नहीं बिकता। इसलिए नहीं बिकता, रीजन समझ लो, क्योंकि काऊ डंग जो है ये बहुत लेस डिमांडिंग एक प्रोडक्ट है। अब लेस डिमांडिंग का मतलब है ये नहीं कि आप करोगे तो आप फेल हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, उतनी डिमांड तो है जितना कि आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन लेस डिमांडिंग का क्या मतलब हुआ कि अगर काऊ डंग अमेरिका में बैठ के, मतलब यूएस में बैठ के कोई इसका अगर शॉप ओपन करे तो गाइस ये उतना प्रॉफिट में नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका में हिंदू कितने होंगे, उसमें से जो लोग पूजा करते हैं वो कितने होंगे, और पूजा में जो हवन कराएंगे वो कितने होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हवन कराने तक का जो मार्केट है ये बहुत शॉर्ट होगा, बहुत छोटा होगा। अब इतने स्मॉल मार्केट को टारगेट करने के लिए कोई भी वहां पर शॉप तो ओपन करेगा नहीं, और शॉप अगर ओपन कर भी लिया तो वो प्रॉफिट में नहीं रहेगा, उसका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आएगा काऊ डंग बेच के। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई डॉलर्स में होगी और डॉलर्स में ही उसके खर्चे होंगे, तो कोई फायदा है ही नहीं। फायदा कब होता है? जब हम डॉलर्स में अर्न करेंगे और उसे आईएनआर में खर्च करेंगे, तब फायदा है ना। तो हमारे केस में ये प्रॉफिटेबल होगा। समझ लो कैसे, दिन के सिर्फ 10 काऊ डंग सेल होंगे पर डे, 10 होंगे, ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। अब 10 के लिए कोई शॉप ओपन नहीं कर सकता, लेकिन यही अगर 10 सेल इंडिया में कन्वर्ट होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर पर सेल आपको $20 मिलते हैं तो $200 इंडिया के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन यूएस के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए यूएस के अंदर बैठ के इस काम को करना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, इसलिए कम काम है वहां पर, या फिर है नहीं। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि आप इंडिया में बैठ के इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो, जिससे ये बिजनेस आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इनफैक्ट मैं ये काम अपने उन भाइयों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो रूरल इंडिया में बैठे हुए हैं। मैं एक टियर 1 सिटी में हूं, यहां पर काऊ डंग प्रोक्योर करना, मतलब उसको कहीं से लाना मेरे लिए टेढ़ी खीर होगी, बट आप रूरल इंडिया में तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब मैं अगर करने जाऊंगा ना तो मेरे लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन अगर आप करोगे रूरल इंडिया में बैठ के तो गाइस ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जल्दी से मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल अभी करके दिखा देता हूं। तो अगर आपको लग रहा है यार इस टाइप का बिजनेस सच में हो सकता है तो आप करने वाले हो, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, और मैं आज आपको पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाऊंगा कि ये कितना इजी बिजनेस है और हर कोई कर सकता है। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जरूरत है और मुझे आप लोगों के शेयरिंग की जरूरत है, जिससे मेरा वीडियो में व्यू आए। तो चलो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं देखो यहां पर हूं अपने चैट जीपीटी में। मैंने चैट जीपीटी को क्यों ओपन किया मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं ताकि चीजें इजी से इजी होती जाए। सबसे पहले मैंने पता क्या किया, मैंने यहां पर लिख दिया कि यूएस के अंदर क्यों काऊ डंग लोग खरीदेंगे। तो चैट जीपीटी ने साफ इसका आंसर दे दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ लोग काऊ डंग को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका स्पिरिचुअल और कल्चरल रीजन रहता है। एग्जाम्पल, इन सम हिंदू एंड सिख ट्रेडिशन, हिंदू और सिख्स में एक ट्रेडिशन है जिसमें काऊ डंग इज कंसिडर्ड सैक्रेड, मतलब इसको पवित्र माना गया है इन वेरियस बहुत से रिचुअल्स और सेरेमनीज में। तो इसीलिए काऊ डंग को ये परचेज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और ये माना गया है कि ये एयर प्यूरिफाई करता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो ये रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स में काऊ डंग बिकता है। तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से इसलिए पूछ लिया कि कहीं ये कोई लो ग्रेड काम तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं है जो कि नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सेकंड लेवल वेरीफाई करने के लिए मैंने अपना सेमरश ओपन किया और मैंने यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में काऊ डंग लिखा। तो मैं हैरान हो गया कि बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काऊ डंग की अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम है, 16,680, जिसके अंदर 2.8K मतलब 3,000 ऐसे कीवर्ड है जो कि अच्छे खासे चल रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे 29% का एवरेज केडी है, मतलब काऊ डंग में भी वहां पर अच्छा खासा कंपटीशन है। लुक एट इट, काऊ डंग केक, मतलब 1900 लोग सर्च करते हैं हर महीने, और 51 का केडी, काऊ डंग केक का 35 केडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। मतलब कंपटीशन कब आता है? डेफिनेटली जब हर कोई सर्च करता है, मतलब अच्छे खासे सर्चेस हैं। तो जब मुझे ये रिजल्ट दिख गया ना, तो गाइस मुझे समझ आ गया कि काऊ डंग केक इसका अच्छा खासा अमेरिका में टारगेटिंग ऑडियंस है। अब आते हैं मेन उस मुद्दे पे जो कि मैं यहां पर आपको आज एज एन अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। तो लेट्स फिंगर क्रॉस्ड एंड जंप इनटू द मेन थिंग कि काऊ डंग केक वहां पर बिकेगा कैसे? क्या मुझे इसमें एड चलाना है? क्या मुझे यहां से कोई गूगल एड, फेसबुक एड के थ्रू बेचना है?
है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं आज आपको 100% फ्री एंड इजी एंड ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा जिसके अंदर ना पैसा लगना है और ना ही कोई मेहनत लगना है और आपका गोबर बिकना शुरू हो जाएगा। एंड उसके लिए मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट का सहारा लूंगा एंड दैट इज नॉन एज ebay.com। जी बिल्कुल सही सुना गाइस आपने, ebay.com में जाके आपको ये सारी कहानी सेट करनी है। कैसे करनी है? स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाऊंगा, दिखाऊंगा और आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि हो सकता है इस वीडियो के बाद ही आप इस बिजनेस को करना ही शुरू कर दो और प्रॉफिट में ही रहो। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे ये करना है। कैसे? लेट्स डू वन थिंग, काउ डंग सर्च कर लेते हैं पहले और देखते हैं कि क्या यहां पर है। तो गाइज यहां पर 100% काउ डंग अवेलेबल है। जस्ट लुक एट इट। कैन यू सी दिस गाइज? काउ डंग बिक रहा है डॉलर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है। 321 रिजल्ट्स कितने लोग बेच रहे हैं गाइज, आप बस देखते रहो। आज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब यहां पर ध्यान देना। यहां पर एक और चीज पे 321 रिजल्ट तो है, साथ में लोग एड चला के बेच रहे हैं। कितना ही प्रॉफिट होगा दोस्त, समझ के देखो। स्पॉन्सर्ड 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 और कहां से? फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। गाइज इससे ज्यादा मैं प्रूफ आपको और क्या दे सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और डीप रिसर्च कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। एग्जांपल के तौर पे गाइज ये देख रहे हो, काउ डंग केक, कैम्फर, रेयर काउ केक, गोबर वगैरह वगैरह जो भी है 200 ग्राम का है 21.55 सेंट का, मतलब $21.55। कितना होता है आपको मैं यहां पर एज अ यहां पर करेंसी में दिखा दूं तो फॉर एग्जांपल 21.55 यानी तकरीबन 1800 रुपए का ये बिक रहा है। 1800 रुपए का गोबर कोई इंडिया में खरीदेगा? नहीं ना। थोड़ा सा और डीप रिसर्च करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप यहां पर कुछ चीजें देख लो। सबसे पहले ये 1 मई को डिलीवर होगा, जो भी आज खरीदेगा, यानी तकरीबन 20 दिन का टाइम ये ले रहा है इसको भेजने में। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, तो वहां तक भेजने में 20 दिन लगेगा। लोग फिर भी बाय कर रहे हैं। कैसे पता लगा बाय कर रहे हैं? डोंट वरी, हम उस पे आएंगे। कहां से बिक रहा है गाइस? सूरत गुजरात से बिक रहा है। यकीन हो गया कि इंडिया से जा रहा है। लोग रूरल एरिया से भी काम कर रहे हैं इसके अंदर। रिटर्न एक्सेप्टेड दिख रहा है आप लोगों को, सब कुछ इजी है, समझ आ गया। अब जल्दी से मैं आपको इसका नेक्स्ट लेवल चीज दिखा देता हूं जो कि बहुत जरूरी है। सेलर पे चलते हैं। सेलर पे जैसे मैं गया तो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि यहां पर 6.9K आइटम सोल्ड दिखा रहा है। ईबे झूठ तो नहीं बोलेगा ना, ये अपनी इसकी कोई पर्सनल वेबसाइट तो नहीं है जिसमें उसने फेक फेक लिख दिया है। ईबे तो उतना ही दिखाएगा जितना की हो रहा है। 6.9 यानी 7000 सेल तकरीबन आप ले लो, मैं राउंड फिगर में 7000 ही लेता हूं। अब यहां पर आप देखो कि इस स्टोर के अंदर ये क्या सब बेच रहा है। अब देखो यहां पर क्या कोई अमेरिकन इन चीजों को मंगवाएगा? नहीं ना। तो ये तो सिर्फ एक हाथी के वो दांत है जो कि स्टोर का वेटेज बढ़ाने के लिए, स्टोर का एक विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये गिमिक खेल रहा है। ये सारे हथकंडे जो है ना ये डिजिटल मार्केटर्स अपनाते हैं, बट एक्चुअली में इसका मेन काम ये गोबर का ही है दोस्त। गोबर, आप मैक्सिमम केस देखोगे इसके गोबर ही बिकते होंगे और कुछ नहीं बिक रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे एक मिनिमम एग्जांपल ले लूं, आप अगर सारे इसके आइटम देखोगे तो इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस किसी भी आइटम का $10 है। अगर एवरेज निकालूं $10। अब $10 को एक काम करते हैं, मैं इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6.9 मतलब 6900 इतना आइटम सोल्ड है ना इसका। देख लो यहां पर मैं आपको क्लियरली दिखा दूं 6.9K यानी 6900 मल्टीप्लाई बाय $10 कर दो गाइस। मैं एवरेज लेता हूं, हालांकि इसके ऊपर का भी है इसका। अब $69,000 का तो इसने प्रोडक्ट बेच दिया है, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं इसको 80 कर दूं एवरेज तो गाइस ये 55,20,000 का बिजनेस कर चुका है। कितना? 55,20,000। अब जल्दी से एक और चीज देख लो, मैं इसके अबाउट में ले गया गाइस। ये स्टोर कब से है? 21 जनवरी 2021 से है। मैं गलत तो नहीं हूं? सब कुछ लाइव चल रहा है। अब 21 जनवरी 2021 का मतलब क्या हुआ कि इसको मात्र 2 साल 3 महीने हुए हैं। आज अप्रैल का 11 तारीख है और ये जनवरी 21 2021 है। आप हिसाब लगा लेना, ये तकरीबन 2 साल 3 महीने का बिजनेस है। यानी 2 साल मतलब 24 और 3 महीने 27 महीने का बिजनेस है। मैं डिवाइड कर देता हूं 27 से, तो गाइज हर महीने का कितना अर्न हुआ? 2 लाख रुपए। गाइज क्या मैंने थंबनेल में जो बताया था कि गोबर बेच के 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो, क्या वो गलत निकला? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? यही तो रीजन था जो आप लोगों से आज मुझे शेयर करना था। 2 लाख का बिजनेस। गाइज कौन बेकार में ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे लाइन लगाता है, पेपर देता है? गाइज इस बंदे ने घर में बैठ के गोबर बेच के 2 लाख रुपए यूएस से कमा लिया। तो गाइज मैं क्यों करूंगा? ये गवर्नमेंट जॉब के लिए लाइन क्यों लगूंगा, पेपर क्यों भरूंगा? मैं तो खुद
खुद कर लूंगा ना, और मैं आप लोगों के साथ जो ये रिसर्च कर रहा हूं ना, ये मेरा इंटेंशन है कि मैं इस कंट्री को ना एंटरप्रेन्योर बनाऊं, मतलब उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाऊं। छोड़ दो दोस्त ये सब, ये पेपर वेपर देना, बस खुद अपने लिए दिमाग लगा के काम स्टार्ट करो। गोबर में भी पैसा है। अब एक और प्लस पॉइंट बता दूं मैं, ये 2 लाख तो एवरेज निकाला है मैंने। अब तो इसका ये शॉप का ना जो है वेट और वार्मथ बढ़ चुका है, मतलब इसका जो एवरेज इंप्रेशन रेट है, अब ये ईबे इसका बढ़ाता हुआ जाएगा, मतलब ये इतना बढ़ता जाएगा क्योंकि इसके पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहे हैं, सेल भी आ रहा है। ईबे के लिए ये बहुत जबरदस्त शॉप है, इसके इंप्रेशंस बढ़ने वाले हैं और इसका एवरेज सेल बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से काम होता है गाइस कि आपको इनिशियल डेज में भले कम आए, लेकिन जितना जितना आपका शॉप और स्टोर पुराना होता जाता है किसी भी मार्केट प्लेस में, वो तब जाके उसमें एक रॉकेट लगता है। और इसके वो रॉकेट वाले दिन जो है वो आ गए हैं। मतलब 2 लाख का 4 लाख भी हो सकता है हर महीने का एवरेज, और 10 लाख भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है और नहीं है। चलो ये तो रही प्रूफ की बात। अब हम कैसे करेंगे उस पे आते हैं। लेट्स फिंगर क्रॉस्ड और जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से लाइक के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो, और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो गाइज आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ अपने रिसर्च को शेयर कर सकता हूं, आपको भी इसको शेयर करना चाहिए दुनिया की भलाई के लिए। अब चलते हैं कि इस पे काम कैसे करना है। बहुत आसान है, आपको गोबर खरीद के भी नहीं रखना है। जैसे ही ऑर्डर है आपके पास 20-20 दिन का टाइम होता है, आप गोबर खरीदो और फिर उसको भेजो। तो कैसे करना है, लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले आप अपना एक माई ईबे अकाउंट बना लेना। बहुत आसान है, अपने कोई भी जीमेल आईडी से बना लेना। मैंने अपने roy@roydigital.in से बना दिया है। जैसे आप अकाउंट बना लो तो आप यहां पर सेल पे क्लिक करो। ईबे पे सेल करना इस दुनिया का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। सिर्फ लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। यहां पर नीचे आके आप देख लो गाइस, आप 200 आइटम तक ईबे में 200 लिस्टिंग फ्री में कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, जो कि यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं लाइक दिस कि योर फर्स्ट 250 लिस्टिंग ईच मंथ आर फ्री। उसके बाद आपको 0.35 सेंट्स का लिस्टिंग चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन 250 लिस्टिंग, गोबर 250 की लिस्टिंग तो मैं पर मंथ कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए तो इनफ स्कोप है। फ्री में मैं खाली गोबर लिस्टिंग करूंगा, और मुझे ईबे को पे कब करना है, जब वो गोबर मेरा बिकेगा, जब मेरे वो उपले बिकेंगे। ध्यान से सुन लो, इससे ज्यादा हाथ में लड्डू किसी के हो सकता है क्या कि ईबे पहले सेल देगा, चार्ज फिर करेगा। इससे बेटर दुनिया में कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। एंड देन एक और चीज इंपॉर्टेंट दिखा दूं, व्हेन विल आई गेट पेड, ये भी जरूरी है बहुत देखना। आफ्टर वी कंफर्म द बायर्स पेमेंट, जैसे ही बायर पेमेंट कर देता है और वो रिसीव्ड हो जाता है ईबे को, ईबे आपको वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। मंडे से फ्राइडे वो कभी भी भेज देता है, लेकिन वो बैंक हॉलिडे नहीं होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई ईस्टर, क्रिसमस, न्यू ईयर ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 दिन में ईबे आपके अकाउंट में भेज देता है। आपके अकाउंट में आते आते वो 1 से 3 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक्स नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम। तो यानी इसका मतलब ये है कि डेली अगर बिकता गया तो आपके अकाउंट में डेली पैसे आते रहेंगे। सोचो यार, सैलरी भी महीने में एक बार मिलती है, डेली आएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको दिखानी थी। अब चलते हैं सीधा काम पे, लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करूंगा, अब देख लो मैं क्या क्या यहां पर कर रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट योर लिस्टिंग, मैं यहां पर लिख दूंगा काओ डंग केक, क्योंकि ऑलरेडी बिक रहा है ना, तो आराम से मुझे मिल जाएगा काओ डंग केक। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और यहां पर आ गया वो ऑप्शन जो कि मैं बेच सकता हूं। कैन यू सी दैट? अब इसमें से कोई भी एक उठा लो, जैसे काओ डंग केक, ये वाला उठा लो या ये वाला उठा लो, जो भी आपको लग रहा है कि आप उठा सकते हो, क्योंकि ये मेरे से मिलता जुलता है, तो मेरा काम बच जाएगा। अब न्यू कंडीशन, अब काओ डंग न्यू और ओल्ड में क्या ही होगा, तो न्यू कर दो। कंटिन्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है और अब यहां से नेक्स्ट चीजें जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना है। ऐड फोटोज। गाइस अब देखो, इसमें कोई बहुत प्रोफेशनल फोटोशूट तो होगा नहीं, तो अब गूगल से ही इसको आप लेके आराम से इसमें अपलोड कर सकते हो। या फिर अगर आप थोड़ा सा और लेजिट मतलब जेन्युइन दिखाना चाहते हो, तो आपके वहां का कोई भी अगर काउ शेल्टर, उसकी फोटो खींच के आप यहां पर लगा देना, थोड़ा सा और जेन्युइन दिखेगा। अब मैं यहां पर अभी डाल नहीं रहा हूं, आप डाल देना। अब आप यहां पर क्या करना, सीधा अपना खुद का टाइटल लिखना। अब टाइटल लिखने के लिए आपको सिंपल पता है क्या करना है, चैट जीपीटी में आना है और यहां पर लिखना है राइट एन ईबे प्रोडक्ट टाइटल फॉर काओ डंग केक फॉर हवन, एंटर। अब आप देखोगे कि आपके लिए एक अच्छा सा सेक्रेड एंड इको फ्रेंडली काओ डंग केक फॉर हवन एंड स्पिरिचुअल सेरेमनीज। यस, कॉपी करो, यहां पर आओ और इसको हटा के पेस्ट कर दो। अब आपको कुछ अपना खुद का लिखना है, वो भी आप कर सकते हो। काओ डंग केक को आप यहां पर कर सकते हो कुंडा, जैसे इसे कुंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, आप इसको कुंडा कर सकते हो। फॉर हवन एंड स्पिरिचुअल सेरेमनीज, अब यहां पर 80/80 हो गया, तो गाइस मैं लिख नहीं सकता ज्यादा, बट इतना आपके लिए एक आइटम टाइटल हो गया है। बाकी सारी चीजें मैंने बाय डिफॉल्ट वहां
वहां से सिलेक्ट कर लिया था, जब मैंने वहां से सिमिलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था, तो इसने अपने आप कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। होममेड, डेफिनेटली ये होममेड ही होता है। और कंट्री रीजन, ऑफ कोर्स मैं इंडिया से भेजूंगा तो मैं इंडिया ही मेंशन करूंगा। अब हम अमेरिका से नहीं है तो हमें इसको भरने की जरूरत नहीं है। रिलीजन हिंदुइज्म बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मॉडिफाइड आइटम में कुछ नहीं करना है। कंडीशन न्यू है। डिस्क्रिप्शन भी मैं यहां पर जाऊंगा और यहां से लिखवाऊंगा राइट एन ईबे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट काउ डंग केक। इसने बहुत बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है। कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट कर दूंगा बस ये ध्यान रखना बट ये एक्यूरेट डिटेल जरूर होना चाहिए। क्या ये 1 इंच थिक है, 2 इंचेस है, क्योंकि यहां पर इन प्लेटफॉर्म्स में कस्टमर का रिव्यू बहुत मैटर करता है। तो आप 10 केक भेजोगे, 30 केक भेजोगे, वो लिख के करना। इंचेस का ध्यान रखना, क्योंकि जो अमेरिका के लोग होते हैं वो कमिटमेंट में काफी ज्यादा बिलीव रखते हैं। अगर उन्होंने आपका डिस्क्रिप्शन ये पढ़ा है और अगर उन्हें ये नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और ईबे में ऐसा रिव्यू लिख देंगे कि ईबे आपको उठा के इतना पीछे फेंक देगा कि आप ना मतलब नाक रगड़ते रह जाओगे, वापस कभी नहीं आओगे। तो ऐसा नहीं करना है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, प्राइसिंग पे जाना है। ऑक्शन की जगह बाय नाउ वाला बटन क्लिक करवाना है मुझे। वहां पर बाय नाउ का बटन दे रहा है। अब जैसे बाय नाउ पे आ गया, प्राइसिंग डिसाइड कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको टोटल कितना खर्चा आएगा। काउ डंग खरीदने में खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा। मेन खर्चा आएगा उसका पैकेजिंग का और उसको भेजने का। अब भेजने के लिए आप फेडेक्स वगैरह का इस्तेमाल करोगे, आप इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल करोगे, आप कौन से कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करोगे, उसके रेट्स जरूर पता कर लेना और पैकेजिंग में कितना खर्चा आएगा वो पता कर लेना। जितना भी इनमें खर्चा आ रहा है उससे जस्ट और जस्ट 20% ऊपर का अपना मार्जिन रख लेना, आपका काम बन जाएगा। यस, और उसके अलावा एक और चीज ऐड करना, ईबे का अपना चार्ज। और जैसे ये तीनों चीज प्लस हो जाए, पैकेजिंग, कुरियर और ईबे का फीस जो कि 10 से 15% होता है, आप ऊपर से 20% अपने लिए रखना और यहां पर उस प्राइस को मेंशन कर देना। और वो प्राइस ये ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि जो काउ डंग यहां पर बिक रहा है उससे कम होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे 30 पैक के लिए वो $27 ले रहा है, आप अगर $27 से ऊपर बेचोगे तो आप नहीं आओगे कहीं भी कंपटीशन में, लोग इसको खरीद लेंगे। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। तो अभी के लिए मैं इसको $11 मान के चल रहा हूं। क्वांटिटी 1 है और इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। लीव इट एज इट इज। एक चीज का हाँ, अब ये ध्यान रखना कि शिपिंग आपको बहुत ध्यान से यहां पर मेंशन करना है कि आपका वो टोटल प्रोडक्ट का वेट कितना बनेगा, वो आप यहां पर लिख देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे तो आप आराम से वेट तोल सकते हो। और उसका पैकेज का डायमेंशन कि उसका हाइट कितना है, वेट कितना और लेंथ कितना है, वो यहां पर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान से लिखना है। डोमेस्टिक शिपिंग की शिपिंग ना आपने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड कर दिया है, तो आपको ये ऑफर फ्री कर देना है कि आपका शिपिंग फ्री है। क्योंकि अगर आप इसे फ्री नहीं रखोगे तो आपका प्रोडक्ट का चार्ज तो वो पे करेगा प्लस उस पर्टिकुलर शिपिंग में जितना भी खर्चा आएगा वो भी आपका कस्टमर पे करेगा। इससे आपका सेल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको बेटर आप फ्री रखना, क्योंकि आप यहां से अपना कुरियर सर्विस यूज करके ही भेजने वाले हो। इसके अलावा हैंडलिंग डेज कितना लोगे, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना टाइम लोगे। जैसे आज ऑर्डर आया तो क्या आप कल तक भेज सकते हो? अगर भेज सकते हो ना गाइस, आप 1 डे कर दो, क्योंकि 1 डे से बेटर हैंडलिंग जो डेज हैं वो हो नहीं सकता। क्योंकि इससे ईबे ये मानेगा कि आप बहुत सीरियसली और जल्दी काम कर रहे हो, उसके कस्टमर को आप जल्दी प्रोडक्ट देने के लिए तत्पर हो। तो 1 डे करोगे और कंट्री ऑफ रीजन डेफिनेटली इंडिया रहेगा कि आप इंडिया से भेजने वाले हो। बाकी सब ये रखना, एक्सेप्ट रिटर्न को डेफिनेटली आप चेक करना, क्योंकि इससे ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर का और कस्टमर आपका प्रोडक्ट को आंखें बंद करके बाय कर सकता है। कितने दिन का रखना है? 60 दिन। 60 दिन रख दो, क्योंकि गोबर फ्री में वापस आएगा तो क्या ही जा रहा है। देन शिपिंग जो रिटर्न करेगा उसका खर्चा कौन देगा? बायर देगा या सेलर देगा? फ्री फॉर बायर, फ्री फॉर कर दो, मतलब आप फ्री कर दो कि वही कर सकता है। और रिफंड मेथड क्या रहेगा? मनी बैक रहेगा या मनी बैक और रिप्लेसमेंट रहेगा? तो आप मनी बैक और रिप्लेसमेंट कर दो। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। एक्सेप्ट रिटर्न्स इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिटर्न ही तो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं बेचूंगा ही यूनाइटेड स्टेट्स में। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट कुछ नहीं करना है। ये सारा आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देना जो भी मैंने वहां पर रखा है। ये डोमेस्टिक के लिए था और ये इंटरनेशनल के लिए है, तो आप इंटरनेशनल के लिए इसको सिलेक्ट कर लो। दोनों सिलेक्ट हो गए, डन पे क्लिक करो। ये वाला काम भी हो गया। अब इसके बाद प्रोमोट लिस्टिंग, जो कि मैंने आपको दिखाया था स्पॉन्सर्ड, कि आपको अभी से करना है। अभी मत करो, आप पहले 1-2 हफ्ता या कम से कम 1 महीना देख लो कि आपके उस प्रोडक्ट लिस्टिंग का क्या ही फायदा हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा आपको सेल मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, सेल आपका ऑर्गेनिक इतना आ रहा है, तो आप प्रमोट कर देना। उससे क्या होगा, आपका एल्गोरिदम और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ज्यादा ऑर्गेनिक तो आएगा, उसके अलावा आपको पेड से भी आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका एवरेज सेल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि अभी आपने देखा कि गोबर भी लोग प्रमोट करके सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, जैसे ही वो खरीदे तो आप इसे टिक कर दो, जो कि हमें डेफिनेटली करना है। और इसके बाद सीधा लिस्ट इट। मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूं कि मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने यहां पर इमेज नहीं लिया है, बट दिस इज व्हाट माय स्टोर एंड माय एंटायर प्रोडक्ट। दोस्त, ये है मेरा स्टोर का नाम और ये रहा मेरा वो प्रोडक्ट तैयार हो गया है। लाइक दिस इज द ब्यूटी ऑफ ईबे। यहां पर इस तरीके से आप बेच सकते हो। जैसे आप फाइनल हो गए कि हाँ यही मेरा सेम प्रोडक्ट है जो कि बेचना है, गाइस लिस्ट इट पे क्लिक करो एंड ये लाइव हो जाएगा आपके ईबे में अभी से ही। अभी से मतलब वो रिव्यू पे जाएगा और जैसे
रिव्यू पे जाएगा और उसको अप्रूव कर दिया जाएगा गाइज, वो लाइव हो जाएगा और आपका गोबर आज से ही बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मजा तो आ गया, ये तो फॉर श्योर है। अब मैं आपको थोड़ी और कैलकुलेशन दिखा देता हूं जो कि शायद आपके माइंड को और ज्यादा ब्लो कर दे, मतलब एकदम ब्लास्ट कर दे। तो गाइज ये है कि अगर मान लेता हूं कि आपका टारगेट है कि दिन में एक जो है आपको सेल लानी है और एक सेल में आपका मार्जिन जो है मान लेता हूं $5 का है। मैं क्लियर मार्जिन कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल ओवरऑल आपको कितना पड़ा, मतलब $20 का बेच रहे हो तो $20 तो आपके हाथ में नहीं है, शिपिंग चला जाएगा, पैकेजिंग चला जाएगा, ईबे का अपना फीस चला जाएगा, $5 आपका है। अब पूरे महीने में 30 बिक गए तो आपका कितना $150 जो है आप बैठे बैठे कमा रहे हो, बिल्कुल मिनिमम केस में जब एक सेल पर डे आ रहा है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं जिस हिसाब से मैंने रिसर्च किया है उस केस में अगर आपने ऑर्गेनिक तरीके से अपना ईबे का जो ये स्टोर है ये चला दिया, मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको क्रेडिट शॉट अभी रख रहा हूं, बट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहेगा, आप ज्वाइन कर लेना। अब अगर आपका ऑर्गेनिक स्टोर चल गया तो गाइस आपके दिन के 10 सेल जो है ये मिनिमम है, 10 सेल को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो गाइस दिन के $50, महीने के आराम से $1,500। अब $1,500 को आप मल्टीप्लाई बाय 80 कर लो, मतलब आज के डेट के प्राइस के हिसाब से आप कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आप महीने का मिनिमम कितना अर्न कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक स्टोर जो है ये बढ़ता रहेगा, आपका 10 सेल 20 में जाएगा, 50 जाएगा, 100 भी जा सकता है अगर सही सब कुछ भगवान की तरफ से रहा। लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको अमीर कर देगा ऐसा नहीं है। लेकिन क्या 2 लाख रुपए पर महीना आपके लिए कम है क्या? अगर कम है तो आई एम सॉरी, आज का वीडियो आपका टाइम वेस्ट हो गया। बट अगर 2 लाख रुपए आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि महीना आप अर्न करोगे और सिर्फ काऊ डंग बेच के, तो गाइज मैं कहूंगा काम शुरू कर दो, क्योंकि इससे आसान वीडियो किसी बिजनेस पे ऑनलाइन के कमा के दे सकता है। मैंने खुद नहीं बनाया तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा काम स्टार्ट कर दो। और गाइज अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, शेयर तो इतना कर दो कि मेरा मेहनत सफल हो जाए और आपकी लाइफ बन जाए, क्योंकि कहते हैं ना कर भला तो हो भला। मैं तो भला करता हुआ जा रहा हूं, मेरे सारे रिसर्च आप लोगों से शेयर करता हुआ जा रहा हूं, बस आपकी बारी है, आप कितनी जल्दी करोगे उस पर डिपेंड करेगा। चलो दो भाई को अपने इजाजत, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।